हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। आप सभी मथुरा तो जरूर गए होंगे। मथुरा में ही वृंदावन के पास स्थित है निधि वन, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। दरअसल यहां पर ऐसी मान्यता है कि यहां पर सदियों से एक दैवी चमत्कार होता चला आ रहा है, और ये दैवी चमत्कार कोई और नहीं बल्कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी करते हैं। मान्यता ये है कि यहां पर इस वन के में जो भी पेड़ हैं वो पेड़ नहीं बल्कि गोपियों का ही एक रूप है। रात होते ही यहां पर लोगों को रुकने के लिए मना कर दिया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ये निधि वन जो है खाली करवा लिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि रात के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां पर आते हैं, और ये जो पेड़ निधि वन में लगे हुए हैं ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण रास रचाते हैं। अब यहीं पर इस निधि वन के पास ही अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक रंग महल है। रंग महल पर बात करने से पहले थोड़ा सा निधि वन में जो भी वृक्ष हैं, पीलू के वृक्ष हैं। इन वृक्षों को पीलू का वृक्ष कहा जाता है। अगर आप इनकी बनावट देखें तो कुछ इस तरह है, और ये ज्यादातर जैसे आम पेड़ होते हैं जो कि ऊपर की ओर उगते हैं, तो ये ऊपर की ओर ना उग करके बल्कि भूमि की ओर ही सरकते हुए चले जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहाँ की भूमि को चूमना चाहते हो या इस भूमि पर चुंबन देना चाहते हो। तो कुछ इस तरह का वहां पर दृश्य देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर हम बात करते हैं तो यहीं पर है रंग महल, जिसकी हमने चर्चा की थी। रंग महल में भी ये धारणा है कि यहां पर अगर देखते हैं तो जब भी इसे रात के बाद सुबह के वक्त, सुबह तकरीबन 5 बजे जब यहां पर मंगला आरती होती है और इसके द्वार जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो रात के वक्त रखी गई होती हैं, जैसे कि प्रसाद के रूप में लड्डू रखा गया होता है, पान रखा गया होता है, दतून रखी गई होती है, एवं वहां पर सुहाग का कई सामान रखा गया होता है। द्वारकाधीश के लिए वहां पर एक सेज सजा करके रखी गई होती है, यानी कि एक बेड भी यहां पर रखा हुआ होता है। लेकिन जब सुबह मंगला आरती के बाद यहां पर ये द्वार खोले जाते हैं तो यहां पर कुछ चमत्कार हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है, यानी कि यहाँ का जो प्रसाद है वो ऐसा लगता है कि किसी ने चखा हुआ है उसको। पान यहाँ पर कुचला हुआ मिलता है, दतून जो है यहाँ पर कुतली हुई मिलती है, जो बेड है और जो सुहाग का सामान है वो अस्त व्यस्त मिलता है, यानी कि मानो उसको किसी ने आ करके टच किया है। तो ऐसा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी अगर हम बात करें तो कई बार पड़ताल भी की गई है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है कोई भी सटीक जवाब आज तक इसके बारे में किसी को नहीं प्राप्त हो सका है। कुछ लोगों के आसपास जो यहाँ पर निवास करते हैं उनके बारे में उनसे अगर बात करते हैं तो वो लोग ये बताते हैं कि रात्रि के समय यहाँ पर जो निधि वन है यहाँ से घुंघरू की आवाज आती है। साथ ही साथ इस निधि वन में जो बंदर रह रहे होते हैं वो भी रात के समय यहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का रुकना मना है, साथ ही साथ यहाँ पर कैमरा लगाना भी मना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ बातों को देखें तो प्रकृति के विरुद्ध, जैसे कि अगर हम बात करें जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं, जो नॉर्मल वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रेविटी के विरुद्ध यानी कि ऊपर की ओर उगते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखते हैं कि इनमें जो होता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो तना है वो ऊपर की ओर उगता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल इसके उल्टा होता है, यानी कि ये जो पौधे होते हैं ये नीचे की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, रेंगते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इनका रेंगना है कुछ इस तरह से है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि ये वहां की भूमि को चूमना चाहते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन पेड़ों के बारे में कोई एक
व्यक्ति ये भी कह सकता है कि हो सकता है कि यह वृक्ष किसी खास प्रजाति का हो, या अगर हम देखते हैं तो खास प्रजाति का तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो इस तरह के वृक्ष हैं वो केवल निधि वन में ही पाए जाते हैं। अन्य जगहों पर इस तरह के वृक्ष हमें साधारणतया देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहां पर एक पौराणिक मान्यता है कि इस निधि वन में उतने ही वृक्ष हैं जितने एक्चुअल में गोपियां थी, यानी कि 16,108। कितने? 16,108। और ये वृक्ष क्या होते हैं? रात्रि के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि मानव के वेश में आ जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 16,108 यहां पर बताई गई है। अब चूंकि यहां पर रात का रुकना मना है, तो कैसे इसकी जांच पड़ताल की जाए, यह भी अपने आप में काफी, अगर हम देखते हैं तो रहस्यमयी बात हो जाती है, अचरज वाली बात हो जाती है। क्योंकि भाई अगर इस तरह की कोई घटना है तो उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। क्योंकि आज के अगर हम आधुनिक युग की बात करें जहां पर साइंटिफिक रिसर्च जो है लगभग अगर हम देखते हैं तो किसी बात की सच्चाई का प्रमाण देती है, शोध किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो यहां पर रात्रि के समय किसी को क्यों नहीं रुकने दिया जाता है? तो दरअसल हुआ यह कि जिज्ञासावश कुछ व्यक्ति लोग जो है वो यहां पर इस निधि वन में रात्रि के समय रुकते हैं। लेकिन सुबह उनके साथ एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसकी वजह से लोगों का यहां पर रात्रि में रुकना अब बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, यानी कि निषेध है। दरअसल हुआ क्या कि यहां पर जिन व्यक्तियों ने रात में रुक करके इसकी सत्यता की जांच करने की कोशिश की, तो जब सुबह उन्हें देखा गया तो वो अनकॉन्शियस पाए गए और ना ही वो कुछ उस वक्त बोल पा रहे थे, केवल वो ऊपर की ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते ही वो 2 दिन के बाद मुस्कुराते हुए ही उनके प्राण जो है निकल जाते हैं। तो क्या सच्चाई थी, क्या सच्चाई है, ये अभी तक पूरी तरह से अगर हम देखते हैं तो वैज्ञानिकता के आधार पर ये रहस्य का विषय बना हुआ है। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ न्यूज रिपोर्टरों ने भी जांच की। उसमें उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो रंग महल है, रंग महल की अगर बात करते हैं तो उसमें 3 दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें कुल मिलाकर के 6 या 7 ताले लगाए जाते हैं। तो जिन रिसर्चर ने या जिन रिपोर्टरों ने इसकी सत्यता की जानने का प्रयास किया, उन्होंने क्या किया कि वहां के मंदिर प्रशासन से एक रिक्वेस्ट किया कि यहां पर जो रंग महल बंद किया जाता है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, जहां पर 6-7 ताले लगते हैं, तो एक ताला हमारा भी लगाया जाए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो मंदिर के पुजारी है चाबी उनके पास रहती हो और रात्रि में वहां पर कोई व्यक्ति जा करके इस तरह का कृत्य करता हो, जिसे सुबह जब मंदिर रंग महल खोला जाता है तो इस तरह का वहां पर क्या कहते हैं, जो लड्डू है वो खाया हुआ देखने को मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने एक निवेदन किया कि एक ताला उनका स्वयं का लगाया जाए, जिसकी चाबी खुद उनके पास रहेगी। तो यहां पर 3 ताले अंदर वाले दरवाजे में, 3 ताले उसके बाहर, और फिर एक ताला जो है उनके द्वारा, जो रिपोर्टर थे उनके द्वारा वहां पर लगवाया गया। और वहां पर पूरा का पूरा जो गर्भगृह है उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। दरअसल अगर हम यहां पर बात करें, ये जो लॉक्स लगाए जाते हैं यहां पर रात में, ये भगवान के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए लगाए जाते कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए और जो यहां पर चमत्कार लगभग सदियों से होता चला आ रहा है उसकी सत्यता बनी रहे, किसी को किसी भी व्यक्ति के ऊपर आशंका ना हो। क्योंकि भगवान की अगर बात करें तो भगवान जो है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, द्वारकाधीश की अगर हम बात करें, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पर ही उठा लिया था, तो उनकी अगर हम बात करें तो कोई ताला उनको क्या ही रोक पाएगा। तो ये ताला उनके लिए नहीं, बल्कि वहां पर जो ये चमत्कार सदियों से होता चला आ रहा है उसमें कोई विघ्न ना पहुंचे, कोई व्यक्ति जाकर के स्वयं से ऐसा कृत्य ना कर दे, उसकी वजह से ये लॉक वहां पर लगाया जाता है। अब यहां पर ये तो बात हो गई रंग महल की कि भाई वहां पर एक लॉक लगा दिया गया। अब वहां पर बगल में जो निधि वन है उसकी भी सत्यता की जांच करनी थी, तो जो कि मानव के रूप में परिवर्तित हो जाते। तो यहां पर क्या किया गया कि कई वृक्षों को धागों से बांध दिया गया। भाई अब अगर ये मानव रूप में, यानी कि गोपियों के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि अगर
द्वारकाधीश श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और ये मानव का रूप यानी कि गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं ये वृक्ष, और उनके साथ रास रचाते हैं श्री कृष्ण जी। तो ये अपना स्थान को छोड़ेंगे, और अगर अपना स्थान छोड़ेंगे तो वो धागे टूट जाएंगे। तो कई 8-10 पेड़ों को धागों से भी बांध दिया गया। अब जब इसकी सत्यता की जांच की गई दूसरे दिन जब सुबह वहां पर पहुंचे, तो वास्तविकता अगर क्या देखी जाती है कि एक तो यहां पर जो बंदर होते हैं वो अपने आप खुद चले जाते हैं, और रात में यहाँ पर जो वहाँ पर प्रशासन है, पूरी तरह से मंदिर का प्रशासन है, वहाँ पे गार्ड्स लगे हैं, वो किसी भी व्यक्ति को इस निधिवन में नहीं रुकने देते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर क्या देखा गया कि जो धागे जिन वृक्षों से बंधे हुए थे, सपोज कि यहाँ से ये धागा बंधा हुआ था, तो ये धागा क्या था, टूट चुका था, और ऐसा जितना भी उन पेड़ों के साथ बांधा गया था वो धागा टूटा गया था। लेकिन इसकी सत्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर संदेह होता है कि हो सकता है कि हवा की वजह से ये धागा टूट जा रहा हो, या जो बंदर वहां पर रात के समय चले जाते हैं वो आकर के यहाँ पर इस तरह का कृत्य करते हो कि धागा तोड़ दिया जाता हो। तो अब यहीं पर रंग महल की भी सत्यता की जांच की जाती है। यहां पर इस नजारा देखने के बाद जो रिपोर्टर महोदय थे वो क्या करते हैं, वो रंग महल के अंदर जाते हैं। अब जब रंग महल के अंदर जाते हैं तो वहां पर यह प्रयास भी करते हैं कि जो प्रसाद रात में रखा गया था लड्डू के रूप में, पान के रूप में, दतून के रूप में, उसके अलावा श्रृंगार के सारा सामान रखा गया था, एवं कृष्ण जी की जो वहां पर सेज सजाई गई थी उसको देखने का प्रयास किया गया। तो वहां पर लड्डू की अगर देखते हैं तो लड्डू जो देखने को मिलते हैं वो खाए हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पान रखा गया था उस पान की अगर बात करें, दतून की अगर बात करें तो ये दतून जो है कुतली हुई देखने को मिलती है, यानी कि यूज की हुई दतून यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पान जो है वो कटा हुआ देखने को मिलता है। इस तरह से सेज जो यहां पर सजी थी वो बिखरी हुई, और यहां पर जो पूरा का पूरा जो श्रृंगार का सामान रखा हुआ था वो भी बिखरा हुआ देखने को मिलता है। अब बात यहीं पर इतनी नहीं खत्म हो जाती है, बात यह होती है कि इसकी सत्यता की जांच करने के लिए इन तमाम चीजों को, इन प्रसाद को क्या किया, इसकी वैज्ञानिकता का जांच करने के लिए सबसे पहले तो जो दतून है, वो पान है, वहां पर एक डेंटिस्ट के पास ले जाया गया। और जब डेंटिस्ट ने इसकी जांच पड़ताल की तो यहां पर आप गौर से देखिए कि जो दतून है कुछ इस तरह से दिख रही है। जो दतून एकदम फ्रेश रखी गई थी रात में वो कुतली हुई देखने को मिलती है, और डेंटिस्ट ने इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जब वो निष्कर्ष पे पहुंचते तो वो यही निष्कर्ष कहते हैं कि ये जो दतून कुतली हुई है यह किसी मानव के द्वारा कुतली हुई है। साथ ही साथ यहां पर ये जो पान है आप यहां पर देखिए कि कुछ इस तरह से कटे हुए का निशान है। तो उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि यह जो पान कटा हुआ है यह भी किसी मानव के द्वारा कटा है। यहां पर एक संदेह उठा कि हो सकता है कि रंगमहल के अंदर चूहा वगैरह जाकर के हो सकता है इस पान को कुतर दे, लेकिन वहां पर चूहे के दांत की अगर बात करते हैं तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो चूहे होते हैं उनके दांत जो है बहुत छोटे होते हैं मानव की तुलना में, और यहां पर यह जो पान कटा हुआ मिला हुआ है इसका मतलब यह है कि जिस तरह से इसमें यहां पर पान कटा हुआ है यह मानव के दांत के द्वारा ही कटा हुआ है, क्योंकि ऐसे निशान मानव के दांत के द्वारा काटे जाने पर ही बनता है। तो यहां पर किसी न किसी व्यक्ति ने इस पान को काटा है। तो ये इतनी बात हुई। इसके साथ साथ यही के डीएफओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो ऑफिसर है उनसे निधि वन के वृक्षों के बारे में बात की गई। तो वहां पर जब बात की गई, हालांकि मान्यता यह है कि जो निधि वन के वृक्ष हैं वो तकरीबन 1000-1500 साल पुराने हैं, लेकिन डीएफओ ने ये जो बात की, अगर उनकी बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के वृक्ष अगर हम बात करते हैं तो जो एक मान्यता है, जो एक धार्मिक मान्यता है उसके आधार पर तो 500 से लेकर के 1000-1500 वर्ष तक ये पुराने हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिकता के आधार पर तो तकरीबन 100 से 150 साल पुराने तो ये वृक्ष है ही है, जो पीलू के वृक्ष है। यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर इन वृक्षों को अगर देखते हैं तो ये वृक्ष अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो उसके पीछे का उन्होंने लॉजिक ये बताया क्योंकि चूंकि ये 100 से 150 साल कम से कम पुराने हैं तो ये वृक्ष अंदर से खोखले हो चुके हैं, और इस तरह के वृक्ष जो है बीहड़ में भी पाए जाते हैं, और इस तरह से वहां पर पेड़ देखने को मिलते हैं, या यहाँ पर भी कि कोई भी व्यक्ति इनके अंदर घुस करके छुप सकता है। तो इनकी अपनी एक धार्मिक मान्यता भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये वृक्ष जो कि अगर हम देखते हैं
सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो ग्रेविटी के विरुद्ध यानी कि ऊपर की ओर न जाकर के नीचे क्यों जाते, तो उन्होंने ये बताया कि पीलू के वृक्ष की अपनी एक खासियत होती है और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि ऊपर की ओर ना होकर के बल्कि जमीन के ओर ही क्या करते हैं, रेंगते हैं, वृद्धि करते हैं। तो उन्होंने इस बात को पुष्टि की यहाँ पर इस तरह से। साथ ही साथ इस तरह के वृक्ष उन्होंने बताया कि बीहड़ में भी पाए जाते, तो हो सकता है कि संसार में कहीं और भी इस तरह के वृक्ष पाए जाते हो। तो यहां पर भी ये बात सटीकता से क्लियर नहीं हो पाती है कि क्या ये वाकई ही में ये जो वृक्ष है ये गोपियां ही है जो कि रात में गोपियों के रूप में प्रकट हो जाती हैं और जब द्वारकाधीश यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ रास रचाते हैं। क्योंकि धागा टूटने की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर वो धागा किसी हवा की वजह से या किसी जानवर की वजह से, लेकिन ये रहस्य आज तक बिल्कुल सही तरीके से वैज्ञानिकता के आधार पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाकई में ये इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर कोई ऐसा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर ये हवा से धागा टूटा है तो ये एक ही दिन टूटेगा। कोई व्यक्ति अगर उसे बार बार करे तो रोज नहीं टूटना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने रात में यहां पर ठहर करके इस रहस्य को जानने का प्रयास किया तो वो मुस्कुराते ही रहे। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति को उन्होंने देख लिया कि वो देखते ही रह गए, कुछ बोल ना सके और फिर 2 दिन के अंदर उनके प्राण भी निकल गए। तो ये तमाम कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी देखते हैं एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च होना यहां पर बाकी है। क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें तो पुजारी जो यहां पर हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर ये सारी जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है स्वयं। वहीं अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिकता के आधार पर, जैसे कि पान का कटा होना, साथ ही साथ जो दतून है उसका भी कुतला हुआ होना, लड्डू खाए होना, ये सारी की सारी चीजें जो वैज्ञानिकता के आधार पर अगर देखें तो किसी मानव के द्वारा किया गया कृत्य है। यानी कि उसके अंदर कोई मानव प्रवेश किया था। चूंकि वहां पर लॉक लगा था तो इसकी भी अगर हम बात करते हैं, भाई लॉक तोड़ करके कैसे, जबकि चाबी पुजारी के पास है और जो दूसरी चाबी थी जिन्होंने लॉक लगवाया, जिन रिपोर्टर ने इसकी सत्यता की जांच करने की कोशिश की, तो चाबी उनके पास थी। तो ये भी अपने आप में एक विषय बना हुआ है रिसर्च का। तो अगर आधुनिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर देखते हैं तो अभी यहां पर एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च होने की जरूरत है जिसके आधार पर इसके पीछे का रहस्य क्या है, जिस पर से पर्दा उठ सके, क्या इसकी सच्चाई है, अभी भी यह रहस्य का विषय बना हुआ है। अब साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखते हैं, यहीं पर यह सारी बातें हम लोगों ने जो कर ली, निधि वन की रही और रंग महल की रही। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं, मथुरा में ही वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है। बांके बिहारी कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है। अब यहां की भी अपनी एक रहस्य है, यहां पर भी अपना एक रहस्य है। रहस्य यह है कि यहां पर बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है उसको कोई भी व्यक्ति लगातार नहीं देख सकता है। हर 2 मिनट पर यहां पर्दा डाल दिया जाता है। अब यह पर्दा डालने के पीछे का रहस्य क्या है? दरअसल तकरीबन आज से 400 साल पहले यहां पर कोई भी पर्दा नहीं डाला जाता था। लेकिन अगर आज आप वहां पर दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको टुकड़ों में दर्शन करवाया जाता है। साथ ही साथ हर 2 मिनट पर वहां पर उनकी मूर्ति पर पर्दा डाल दिया जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्यों टुकड़ों में करवाया जाता है श्रद्धालुओं को दर्शन? साथ ही साथ पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? तो यहां पर 400 साल पहले की बात अगर हम करते हैं तो एक भक्त आए, एक साधक आए और उन्होंने प्रेमवश बांके बिहारी जी की मूर्ति को कुछ इस प्रकार निहारना शुरू किया कि वो उसे निहारते ही रह गए। यानी कि वो साधक भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे किसी अन्य बातों का ज्ञान ही नहीं रहा और उसकी भक्ति को देखते हुए बांके बिहारी जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ साथ चलने लगते हैं। अब जब यह दृश्य मंदिर के पुजारी महोदय ने देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, बांके बिहारी जी से विनती की, गुहार लगाई कि वह अपने स्थान पर आकर के फिर से विराजमान हो जाएं। और तब से यहां पर हर 2 मिनट के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति पर पर्दा डाल दिया जाता है
और श्रद्धालुओं को दर्शन जो है टुकड़ों में करवाया जाता है, क्योंकि अगर टुकड़ों में नहीं करवाया जाएगा, श्रद्धालु ज्यादा आ गए तो उस भीड़ को नियंत्रित करना शायद संभव ना हो सके। और हो सकता है कि जो घटना 400 साल पहले घटी थी कि बांके बिहारी जी की मूर्ति भक्त के साथ, साधक के साथ स्वयं चलने लगी थी, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ऐसी घटना फिर से हो सकती है। और साथ ही साथ पर्दा भी इसीलिए डाला जाता है कि कोई भी साधक उसे लगातार न देख पाए। तो ये जो पर्दा डालने की प्रथा है वो आज से 400 साल जब ये घटना घटित हुई थी तभी से ये परंपरा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये बांके बिहारी जी की मूर्ति है जो वहां पर मौजूद है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहां पर जब श्रद्धालु जाते हैं तो प्रत्येक 2 मिनट पर पर्दा यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ये कुछ बात रही जो बांके बिहारी जी के मंदिर में एक रहस्य का रूप में था, जिसे शायद आप लोग जानते भी हो, और अगर आप नहीं जानते होंगे तो आज हम लोगों ने इस पर बातचीत कर लिया है। शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर ना गया हो, वृंदावन ना गया हो, निधिवन ना गया हो, और नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा। और यहाँ पर जो जानकारी आपको दी गई इसकी आप पुष्टि स्वयं भी करिएगा। और चलते चलते आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर फाउंडेशन निश्चय बैच जो है 5 शुरू हो चुका है। यहाँ पर इसके लिए अगर इसमें आप देखें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी जो है यहाँ पर एक्सपर्ट टीम के गाइडेंस में करवाई जाती है। यहाँ पर बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 फरवरी से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन न केवल एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से करेंगे बल्कि अपनी सक्सेस को भी आप इंश्योर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप इस फाउंडेशन बैच में अपने आप को इनरोल करें तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री मिलेगी। हालांकि जैसे ही आप अपने आप को इनरोल करते हैं आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, क्योंकि हमारे पूरे प्रोग्राम में हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप है। लेकिन आप मेरा कोड लगाएंगे तो उस मेंटोरशिप के अलावा मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप किसी अन्य स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तो आप स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन निश्चय बैच 5th में एडमिशन ले सकते हैं। सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, 1000 आवर से भी ज़्यादा आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्रक्स नोट्स मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, स्टेट स्पेसिफिक जो टॉपिक होंगे उनको कंप्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पूरा यहाँ पर आप देखें तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको कवर कराया जाएगा। ऐसे राइटिंग के लिए आपको अलग से सेशन मिल जाएगा, वीकली करंट अफेयर सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि सेक्शनल होगी और फुल लेंथ टेस्ट होगी। और पहले ही दिन से आपको आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, डेली एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और वो कॉपी चेक करके आपको बताया भी जाएगा, जिससे कि आप खुद का भी इवैल्यूएशन कर सके और अपने आंसर राइटिंग को और भी ज्यादा बूस्ट कर सके। तो ये तमाम जानकारी आप लोगों के लिए रही। तो अगर आप भी कर रहे हैं प्रिपरेशन तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ, सभी के लिए है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको कोई डाउट है, कोई बात मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर के, एग्जाम से लेकर के, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरी इंस्टा आईडी पर, एक ही नाम से है study.with-salman sir। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। कोई आप क्वेश्चन चाहते हैं जानना, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट होकर के यहाँ पर पूछ सकते हैं। सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा हमारा ये सेशन कैसा आपको लगा, और आपके पास कोई इस तरह की कहानी है, कोई ऐसी रोचक कहानी है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो उसे भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर हमें ये लगेगा कि ये कहानी हमें अपने सेशन में शामिल करना चाहिए तो हम उसको जरूर अपने सेशन में शामिल करेंगे। आपकी जवाब और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।